नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरी क्लास में, जिसका आज विषय वस्तु है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण। आखिर आरक्षण है क्या? ये सबसे पहला मुद्दा है और इसकी आवश्यकता है क्यों? तो आरक्षण सकारात्मक विभेद का एक रूप है जो हाशिए के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। सामान्यतः इसका अभिप्राय रोजगार और शिक्षा में समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने से है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य वर्षों से भेदभाव का सामना कर रहे वंचित समूहों को बढ़ावा देना और उनका विकास सुनिश्चित करना है। ज्ञात हो कि भारत में एक विशेष वर्ग को जातीयता के आधार पर ऐतिहासिक रूप से कई वर्षों से उन भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये चर्चा में क्यों है? जो ये विषय है ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। आइए इसके प्रमुख बिंदु हैं जो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन। ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूहों के लिए अलग से लागू होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 4 में ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है। और क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्षैतिज आरक्षण के तहत ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में से एक विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समूह और विकलांग व्यक्तियों आदि को निकालकर आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 के खंड 3 में क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना करता है। आरक्षण का अनुप्रयोग। क्षैतिज कोटा को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि महिलाओं के पास 50% क्षैतिज कोटा है तो चयनित उम्मीदवारों में से आधे को ऊर्ध्वाधर कोटा जैसे कि अनुसूचित जाति, आरक्षित वर्ग इत्यादि की महिला होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके जो संबंधित मामले हैं। वर्ष 2020 में सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में कांस्टेबलों के पदों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने से उत्पन्न मुद्दे का समाधान किया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा उच्च ग्रेड हासिल करने के बाद भी उन्हें अपनी श्रेणियों तक सीमित रखने की नीति का अनुसरण किया था। तो ये जो मुद्दा है इस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है, अब उसे देखते हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों ही आरक्षित श्रेणियों के तहत आने वाला कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना ही अर्हता के लिए पर्याप्त अंक हासिल कर लेता है तो उस व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना अर्हता प्राप्त के रूप में गिना जाएगा और उसे सामान्य श्रेणी में क्षैतिज कोटा से बाहर नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्क का अर्थ है कि सामान्य वर्ग केवल उच्च जातियों के लिए आरक्षित था। तो न्यायिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंसी रखता है ये एक न्यायिक दृष्टि से? न्यायालय का यह निर्णय आरक्षण को लेकर स्पष्टता प्रदान करेगा और सरकारों के लिए आरक्षण को लागू करना आसान बना देगा। यदि उच्च स्कोरिंग उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के तहत भर्ती किया जाएगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC एंड ST और पिछड़े वर्ग यानी कि OBC अधिक ज़रूरतमंद उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। अब संवैधानिक रूप से भारत में आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, उनको भी देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद
15 का खंड 3 में महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति के बारे में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 और अनुच्छेद 16 के खंड 4 राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 1995 में संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A शामिल किया गया, जो सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। वर्ष 2001 में 85वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड 4A को संशोधित किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया। वर्ष 2000 में 81वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीते वर्षों की शेष रिक्तियों को अगले वर्ष हस्तांतरित करने की अनुमति दी, जिससे उस वर्ष की कुल रिक्तियों का 50% के आरक्षण की सीमा का नियम शून्य हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः संसद एवं राज्य विधानसभाओं में SC और ST समुदाय के लिए सीट आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 243 के D जो पंचायतों से संबंधित है, उसमें भी पंचायत में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही यह उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में ये जो अनुच्छेद 233 ये नगर प्रणाली से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत है। तो इसमें भी नगर पालिका में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए।